हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रिकी सेक्शन। इस वीडियो में बात करने वाले हम लोग बेसिक मैथ, जो कि ट्रिकी मैथ मैंने बताया था, पार्ट नंबर 3 है। तो चलिए इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। और इससे पहले एक ज़बरदस्त कोट के साथ ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए कोट क्या है हमारे पास। आपके लक्ष्य के अलावा जिस पर भी आपका ध्यान है वह आपका शत्रु है। मतलब इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, आपने जो लक्ष्य बनाया गवर्नमेंट जॉब का, जिस भी सेक्टर में जाने का बनाया, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, इंडियन आर्मी हो, या एसएससी हो, रेलवे हो, जहाँ भी जाने का आपने मन बनाया और उसके बाद लक्ष्य निर्धारित करने के बाद कोई और आपका प्रिय हो जाता है, यानी प्यारा या फिर क्लोज हो जाता है, तो फिर क्या है, ये आपका शत्रु है। और यही क्या करते हैं, आपको असफलता की ओर ले जाता है। लेकिन हमें क्या करना है, इसको किल कीजिए और जो आपने लक्ष्य बनाया उस लक्ष्य की ओर क्या कीजिए, आगे बढ़िए। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हम लोग ट्रिकी मैथ्स पार्ट 3 में, जिसमें देखेंगे काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो कि बहुत ही अच्छे और पेपर में आते हैं, तो टाइम लेते हैं और समझते हैं जो कितनी आसानी से हम कर सकते हैं उसको। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। 100 तक यानी 100 तक 6 से कितनी संख्याएं विभाज्य होगी। यानी ये कहा जा रहा है जो 100 है ना, 100 तक कितनी संख्या है जो 6 से विभाज्य होगी। विभाज्य होने का मतलब 6 से डिवाइड होगा या 6 से भाग्य लग जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, यानी कौन कौन से, यानी 1 से बातें कर रहा है 100 तक का, तो कौन सी संख्या होगी। मान लीजिए 6 से 6 भाग होगा, 12 भाग होगा, 18 भाग होगा, 24 भाग होगा। तो इसी प्रकार सो आप क्या करेंगे, 100 तक लेके जाएंगे। तो इतना टाइम तो आपके पास है नहीं, तो हम ट्रिक से कैसे करेंगे। देखिए अब आपको क्या करना, मुझे 100 तक का चाहिए ना, तो 100 लीजिए और इस 100 को किससे बोला गया, 6 से, तो 6 से डिवाइड कीजिए। कितने बार में जाएगा, 6 का 6 लगा दीजिए, 4 बच गया 0 और 6 कितना हो जाएगा 36। तो यहाँ पे 4 बच गया। 4 को नहीं देखना हमें, 4 नहीं लेना। अब उसका भागफल कितना है, यानी क्वोशिएंट कितना आया है, 16। तो यानी 100 तक में कितनी संख्या 6 से भाग रही होगी, 16 संख्या ऐसी है जो क्या रही होगी, 6 से भाग रही होगी। तो हमने देखा, मैंने बताया, फिर से बताऊंगा, कई सारे क्वेश्चन बताऊंगा मैं। ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। देखिएगा क्वेश्चन ये था, 100 तक कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 6 से भाग होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप, मैंने क्या किया, 100 को 6 से भाग किया और कितने बार में पूरा कट रहा था, 16 बार में। तो 16 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 100 तक में 16 ऐसी संख्या हैं जो 6 से भाग होगी। आपको भागफल लेना है, शेषफल को ध्यान नहीं रखना है। चलिए आगे देखिए, दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिएगा। खूब एनर्जी लगाइए दोस्तों और बिल्कुल समझिएगा। देखिए 120 तक कितनी संख्याएं जो 8 से भाग होगी। यानी ये कहा जा रहा है 120 तक में कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 8 से भाग होगी। तो क्या करना है, अपने को 8 से भाग करना है। इसको कितने बार में जाएगा, 15 8 120। तो यानी कितनी संख्या है टोटल, 15 संख्या है। तो यानी 120 तक में 8 से भाग होने वाला कुल 15 संख्या, आपका आंसर क्या हो जाएगा, 15। ठीक है, तो इसी प्रकार से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। तो आप क्या करेंगे, इसको यहाँ से टिक करेंगे। बिल्कुल नहीं टाइम लेना है, बहुत आसानी तरीके से। समझाने में टाइम लग सकता है लेकिन आपको हल करने में समय नहीं लगना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे है। 200 तक यानी जो 200 तक जो है 4 और 3 से समान रूप से विभाज्य कितनी संख्या है। यानी 200 तक में, यानी 1 से लेके 200 तक की बात हो रही है। मतलब क्या, 1 से लेके 200 तक में 3 और 4 से कितनी संख्याएं भाग लगेगी पूरा। क्या कर रही वो, अब ये कर रही है 200 तक में 3 और 4 से पूरा कितनी ऐसी संख्याएं जो भाग लगेगी। तो अब यहाँ पे देखिए, एक संख्या तो हमने भाग किया था, यहाँ पे 2 संख्या से भाग देना है। तो अलग अलग चेक करने का भी कोई मतलब नहीं बनता है। आप एक काम कीजिए, 3 और 4 का एलसीएम ले लीजिए। तो आपको पता होगा 3 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12। कैसे, देखिए दोनों अलग अलग संख्याएं हैं, तो 3 × 4 कर दीजिए, कितना हो गया, 12 हो गया। तो आपका एलसीएम कितना हो गया, 12 ना। अब इस 12 से 200 को डिवाइड कीजिए, कितने बार में जाएगा, 12 से भाग देंगे, 12
10 से 2 जाएगा 8, ये 0 और ये कितना बच जाएगा जो, और कितना हो जाएगा 12 छक 72। तो 8 शेष बचा, शेष से हमें कोई मतलब नहीं, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 16। तो यानी 200 तक में 3 और 4 से पूरा पूरा भाग होने वाली संख्या कितनी है, तो 16 है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। मैंने एक बार और बता देता हूँ मैं, यहाँ पे समझिएगा ध्यान से। तो दो संख्या बताया गया था 200 तक में 3 और 4 से पूरा पूरा भाग लगने वाली कितनी संख्याएं हैं, तो ये बताया गया। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले दो संख्या से दिया गया 3 और 4, तो उसका एलसीएम ले लीजिए। अगर 3 संख्या होती उसका भी एलसीएम ले लेते, 4 होती उसका भी एलसीएम ले लेते, तो 12 हो गया। और जो एलसीएम आया उससे भाग दे दीजिए, जो आपका भागफल है वो क्या होगा, आपके पास आंसर होगा। तो चलिए चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिएगा। क्वेश्चन ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 की बातें कर रहा हूं मैं। 100 और 300 के बीच कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 7 से भाज्य है, यानी 100 और 300 के बीच में कितनी ऐसी संख्याएं जो क्या होगी 7 से भाग होगी। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दो तरीके बताऊंगा मैं। एक तरीके जो बेसिक है, देखिए सबसे पहले क्या कीजिए 100 तक दीजिए, 100 में 7 से भाग, जब 7 से भाग देंगे 7 और ये कितना बचेगा 3 और 0 कितना 7 चौका 28, तो यानी कितना हो जाएगा 100 तक में कितनी संख्याएं हैं, 100 तक में कितनी संख्याएं 14। अब 300 तक में निकाल लीजिए, 300 बटे में 7 कितना हो जाएगा, भाग करेंगे तो 7 चौका 28, 7 चौका 28, 2 और 7 दूनी 14, यानी 42 होगा। तो 42 से मैं 14 माइनस कर दीजिए, तो कितनी संख्या है ऐसे 100 और 300 के बीच में 7 से पूरा पूरा भाग लगने वाला टोटल 28 संख्याएं हैं। ठीक है, अब देखिए क्या करना है आपको, बिल्कुल आसानी से कैसे करेंगे। अब देखिए जब ये दिया हो ना 100 और 300 के बीच में, इसको मिटा दूं मैं, चलिए यहाँ बता दूंगा मैं, देखिएगा ये यहाँ पे ट्रिकी कॉन्सेप्ट देखिए। 300 और 100 के बीच में कितनी ऐसी संख्या जो 7 से भाग होगी ना, तो आप एक काम कर सकते हैं 300 माइनस 100 कितना हो जाएगा आपके पास 200। अब इस 200 को आप 7 से भाग दे दीजिए, जब 7 से भाग करेंगे तो कितना मिलेगा आपको 7 दूनी 14, 6 और कितना हो जाएगा 0, 7 57 7 8 56। मैंने बताया था शेष फल से कोई मतलब नहीं, आपको किससे मतलब है भागफल से। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 28, यानी 28। देखिए इधर से भी 28 आ गया था और एक आसान तरीके से भी क्या हुआ 28 आ गया। तो आपको क्या करना है, जब कोई भी संख्या मान लीजिए 200 और 1000 के बीच में दिया हो तो क्या कीजिएगा 1000 माइनस 200 800 पे निकाल दीजिए। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम आएगा, 2 बार निकालने की जरूरत नहीं है आपको। तो देखिए 300 माइनस 100 कितना बचा 200, और 200 के 7 से भाग दीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए तो आगे देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 5। बहुत ही आसानी तरीके से समझा रहा हूँ दोस्तों, आप लोग समझिएगा चीज़ें को। यहाँ पे देखिए अब एक क्वेश्चन पे करीब तो एक टाइप के 2-2 3-3 क्वेश्चन में लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, जो आप लोग थोड़ा थोड़ा करके सब क्वेश्चन पे समझ ले और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखिएगा 100 एवं 300 के बीच में कितनी ऐसी संख्या है, यानी 100 एवं 300 के बीच में कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 13 से विभाज्य हो, यानी 13 से पूरा पूरा भाग लग जाए उसमें। तो कितनी संख्या है, देखिए 300 माइनस 100 कितना हो जाएगा, जब आप 300 में से 100 को माइनस करेंगे तो कितना होगा 200, और इस 200 को आप 13 से भाग दे दीजिए, कितना होगा 13, और 13 7 20 0 और 13 25 65। तो अब देखिए शेषफल से हमें कोई मतलब नहीं है, मतलब किससे है 15 से। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 15। तो 100 और 300 के बीच में कितनी ऐसी संख्या है जो 13 से पूरा पूरा भाग हो जाएगी, तो वो संख्या है 15। तो आप क्या करेंगे, इसको टिक करेंगे 15 आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे देखिएगा। दो 200 तक कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 5 एवं 7 दोनों से विभाज्य हो, यानी 200 तक में कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 5 से भी भाग हो और 7 से, यानी दोनों संख्या से भाज्य हो, ऐसी संख्या बताना है आप लोगों को। तो मैंने बताया था जब दो संख्या हो तो क्या करना है, एलसीएम लीजिए। एलसीएम में दोनों ऑड नंबर है तो क्या कीजिएगा गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 35, यानी आपका एलसीएम कितना हो गया 35।
तो अब 200 तक में 35 से भाग करना है जी। 200 को मुझे 35 से भाग करना है। जब 35 से भाग करेंगे तो कितने बार में जाएगा, एक बार में कट रहा है ना, 35 दिन 350, तो कितने बार में जाएगा, भाग कीजिए। तो एक काम कर सकते हो, उसको ऐसे भाग नहीं तो काट भी दीजिए उसको। 200 बटे में 35, 5 से कितने बार में जाएगा, 5 सत्ते 35 और 5 चौके 20, यानी 40 बटे में 7, तो कितना हो जाएगा, 7 पंचे 35, तो 5, यानी कितनी संख्या है टोटल, 5। 200 तक में 5 और 7 दोनों से भाग होने वाली संख्या कितनी है आपके पास, तो 5 है। मैंने क्या बताया, भाग दे दीजिए, 5 बार में दीजिए, कितने बार में जाएगा, 5 पच्चे 25, 2 5 15, 17 के साथ आदमी, 10 से 5 जाएगा 5, 9 से 7 जाएगा 2, यानी शेषफल से आपको कोई मतलब नहीं, आपका कितने आंसर हो जाएगा, 5। या तो काट के भी ले जा सकते हैं छोटा करके, या फिर भाग भी दे दीजिए, सिंपल सा, ठीक है। तो दोस्तों आज ट्रिकी मैथ्स का लास्ट क्वेश्चन है। समझने की एक एक टैप मैंने बताया था, जो एक एक टैप लेके आऊँगा आप लोगों के पास, और यही टैप मैं लेके आता हूँ और बिल्कुल आसानी से आपको एक नया कॉन्सेप्ट दे के जाता हूँ, जो बहुत ही ईजी वे में आप क्या करेंगे, इस चीज़ों को एक्सप्लोर कर पाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। 200 एवं 400 के बीच में कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 3, 4 और 5 से तीनों से विभाज्य हो। ध्यान दीजिएगा, ये बताया गया 200 एवं 400 के बीच में कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 3 से भी भाग हो, 4 से भी भाग हो और 5 से भी भाग हो। तो सबसे पहले इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए जी। तो 3, 4, 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। तो आपका एलसीएम कितना हो गया, 60 हो गया, ठीक है। चलिए आगे देखिए, 400 से 200 जाएगा, कितना बचेगा, 200 बटे में 60, 3 और ये 10, यानी कितना हो जाएगा, 10 बटे 3, यानी कितना हो जाएगा आपका, 3 से गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यानी 400 से 200 के बीच में 3 ऐसी संख्याएं हैं जो 3, 4 और 5 तीनों से क्या हो, पूरा पूरा भाग लग रहा हो। तो दोस्तों यहाँ पर हमने ट्रिकी मैथ्स का पार्ट 3 कंप्लीट किया है, और बहुत बेहद ही आसान कॉन्सेप्ट के साथ, कॉन्सेप्ट भी दिया आप लोगों को और ट्रिक भी दिया, दो चीज़ें बताई आप लोगों को। तो इस चैनल से जुड़ जाइए ऐसे ही ट्रिकी मैथ्स पाने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।